हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रूमेटिक अर्थराइटिस को। पिछली वीडियो में हमने नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग की क्लासिफिकेशन और उसके मैकेनिज्म को भी एक ही वीडियो में देख लिया था। यहाँ पर हम बेसिक इंट्रोडक्शन रूमेटिक अर्थराइटिस का, उसकी क्लासिफिकेशन को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फार्माकोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखेंगे। तो हमारे पास रूमेटिक अर्थराइटिस है क्या, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। अर्थराइटिस जो है वो हमारे पास जॉइंट में होने वाले इन्फ्लामेशन, अर्थराइटिस जहाँ पर टिस लग गया यहाँ पर मतलब इन्फ्लामेशन की बात हो गई। रूमेटिक अर्थराइटिस में अंदर क्या होता है कि ये आपके जॉइंट का इन्फ्लामेशन हो जाता है, जॉइंट में सूजन आ जाना, उसको बोलते हैं अर्थराइटिस। रूमेटिक अर्थराइटिस जो है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें कि आपका इम्यून सिस्टम ये नहीं रिकॉग्नाइज कर पाता कि ये मेरी बॉडी का अपना सेल है। वो बॉडी के अपने सेल को भी होस्ट सेल एज एन एंटीजन ट्रीट करना स्टार्ट कर देता है और अपनी बॉडी के सेल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। रूमेटिक अर्थराइटिस एक क्रोनिक, प्रोग्रेसिव और ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी डिजीज है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो रूमेटिक अर्थराइटिस है, बोन की इन्फ्लामेशन है, ये एक क्रोनिक, लंबे समय से, एकदम से ना होने वाली, लंबे समय से चलकर आने वाली एक प्रोग्रेसिव टाइप की ऑटो इम्यून, मतलब अपने ही इम्यून सिस्टम द्वारा जनरेट की गई इन्फ्लामेटरी डिजीज है। मतलब कि आपके जो जॉइंट है, बोन की डिजीज है। रूमेटिक अर्थराइटिस एक बोन डिजीज है, आपके जॉइंट की डिजीज है। आपके यहाँ पर आपको एग्जांपल के थ्रू दिखा देते हैं। ये हमारे पास जॉइंट है, इसमें क्या है कि हमारा जॉइंट में जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाती है किसी भी कारण से। वो कारण क्या हो सकते हैं, यहाँ पर कारण काफ़ी हो सकते हैं, जैसे कि आपके जो जॉइंट है उसके बीच में हमारे पास साइनोवियल फ्लूइड होता है। जॉइंट जो है एक दूसरे से अटैच नहीं होते हैं, उसमें थोड़ा डिस्टेंस होता है, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। बोन कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, दीज आर बोन्स, दीज आर कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे पास साइनोवियल फ्लूइड है वो बोन की मूवमेंट में हेल्प करता है। अगर हमारे पास साइनोवियल फ्लूइड जो है वो कम हो जाए, साइनोवियल फ्लूइड की कमी के कारण भी जो है इसमें घर्षण पैदा हो सकता है। घर्षण होने की वजह से यहाँ पर थोड़ा बोन का इरोजन भी हो सकता है, जिस वजह से आपको पेन हो सकती है और इन्फ्लामेशन भी हो सकती है। दूसरा कारण या तो आपका ऑटो इम्यून डिजीज, जैसा कि अर्थराइटिस में होता है ऑटो इम्यून डिजीज। इसमें जो है ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जो कि आपके इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स को, अब आपके पास एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जब बनेगा, ये आपके इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स हमने नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स में भी देखा था कौन कौन से होते हैं, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया है, ल्यूकोट्राइन्स हो गए, ठीक है। ये इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स जो है वो रिलीज होते हैं जब हमारे पास एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स किस लिए बन रहा है, ऑटो इम्यून डिजीज। इम्यून सिस्टम पता नहीं कर पा रहा है कि ये हमारी बॉडी का अपना एंटीजन है, मेरी बॉडी की अपना सेल है, या फिर बाहर से आया हुआ कोई होस्ट है, कोई एंटीजन है। यहाँ पर जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है तो हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन या फिर ल्यूकोट्राइन जैसे मेडिएटर रिलीज होते हैं, जो कि जॉइंट में इन्फ्लामेशन का कोज बनते हैं ड्यू टू दीज एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर इन्फ्लामेशन कैसे होती है, जब हमारे पास यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हुआ, हमारे जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इनकी मार्जिनेशन हो जाती है। मार्जिनेशन होने की वजह से ये एक्स्ट्रावेसेशन हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये एक्स्ट्रावेसेशन हो जाएगी हमारे पास एंडोथेलियल सेल वॉल पे, एक्स्ट्रावेसेशन मतलब सूजन आ जाएगी, ठीक है। एक्स्ट्रा बाहर की साइड को एक्स्ट्रावेसेशन हो जाएगी अक्रॉस द एंडोथेलियल सेल वॉल, तो इस वजह से हमारे को जो है इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है। तो आइए अब देखते हैं रूमेटिक अर्थराइटिस क्या है। रूमेटिक अर्थराइटिस जो है इज अ क्रोनिक, प्रोग्रेसिव, ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी डिजीज। मतलब एक लंबे समय से, एक ऐसा नहीं है कि रूमेटिक अर्थराइटिस जो है वो कल हो गया, आपको 2-3 दिन पहले होना शुरू हुआ और आज आपका कंप्लीट, आपको इन्फ्लामेशन भी हो गई, आपको सूजन आ गई गोडे में और आपको घोषित हो गया कि आपको है रूमेटिक अर्थराइटिस है। रूमेटिक अर्थराइटिस के अंदर क्या होती है, बोन की इन्फ्लामेशन हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, उसमें कभी कभार जो है वो आपका ओडिमा भी हो सकता है, अर्थराइटिस ओडिमा भी जिसको हम बोलते हैं। मतलब फ्लूइड की एक्युमुलेशन भी हो सकती है, आपके जॉइंट के अंदर फ्लूइड की एक्युमुलेशन भी हो जाएगी, जिससे कि आपका साफ हो जाता है कि यहाँ पर जो है वो अर्थराइटिस है।
तो अर्थराइटिस की बहुत सारी कंडीशंस हैं। अर्थराइटिस में आपका साइनोवियल फ्लूइड की कमी की वजह से भी हो सकता है, घर्षण पैदा हो सकता है, साइनोवियल फ्लूइड अगर कम है वहाँ पर तो भी आपका इन्फ्लामेशन हो सकता है, या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये एक क्रोनिक है, प्रोग्रेसिव है। ऑटो इम्यून मतलब आपका इम्यून सिस्टम पता ही नहीं कर पा रहा है, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है कि ये हमारी बॉडी का अपना सेल है। इन्फ्लामेटरी डिजीज मतलब कि ये आपके, जब आपको ऑटो इम्यून डिजीज होगी, क्रोनिक आपको रूमेटिक अर्थराइटिस होगा, तो उसमें लास्ट में जो है वो आपको इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा आपके जॉइंट के अंदर। नेक्स्ट इज अफेक्ट जॉइंट एंड पेरी एट्रिकुलर टिश्यू, मतलब जो आपका रूमेटिक अर्थराइटिस है, जो आपका रूमेटिक अर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज है, ये मेनली किसको इफेक्ट करेगा? जॉइंट्स को। जहाँ पर भी आपके दो बोन्स एक दूसरे से मिल रहे होंगे, जहाँ पर भी वो जॉइंट हो रहे होंगे, उस पोर्शन को हमारे रूमेटिक अर्थराइटिस में वो पोर्शन अफेक्ट होगा, और वहाँ के अराउंड जो आपके उसके आसपास अक्रॉस दैट बोन जो हमारे पास पेरी एट्रिकुलर टिश्यू होंगे वो भी अफेक्ट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि ये मेडिएटर जैसे कि हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स, ये रिलीज होंगे। कब रिलीज होंगे? मैंने अभी भी बताया आपको कि जब हमारे पास एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होगा। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कैसे होगा कि हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जब होगा, जब नहीं पता लगा पाएगा हमारे इम्यून सिस्टम की ये होस्ट सेल है, वो वहाँ पर उससे लड़ना शुरू कर देगा, एंटीबॉडी भेजना शुरू कर देगा अपने ही सेल के अगेंस्ट। तो उस समय जो है कंडीशन होगी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की। उस समय हमारे पास कुछ इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स रिलीज होंगे जॉइंट्स के अंदर, जो कि इन्फ्लामेशन कोज करेंगे। इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स कौन है जो इन्फ्लामेशन कोज करते हैं? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जो पिछले एक वीडियो में मैंने बताया है, जिसमें कि है प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स, ये इन्फ्लामेटरी मेडिएटर रिलीज होंगे जब हमारे पास एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ये इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स वेसोडाइलेशन करेंगे और हमारे पास पेन की परसेप्शन कोज करेंगे, पेन को कोज करेंगे। वेसोडाइलेशन कैसे होगा? ये आपके क्या करते हैं, जो हमारे इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स होते हैं, जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ये मार्जिनेशन कर देते हैं। मार्जिनेशन की वजह से क्या हो जाता है कि हमारे पास मार्जिनेशन होगा, एक्स्ट्रावेसेशन एंडोथेलियल सेल वॉल के अक्रॉस जो है ये इन्फ्लामेशन कोज कर देंगे, एक्स्ट्रावेसेशन हो जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रावेसेशन कहाँ पर होगा? एंडोथेलियल सेल वॉल के अक्रॉस एक्स्ट्रावेसेशन हो जाएगा, आपको सूजन देखने को मिलेगी, आपको इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी। जो इन्फ्लामेटरी सेल्स होते हैं ये रिलीज करते हैं लाइजोसोमल एंजाइम। ये लाइजोसोमल एंजाइम क्या करते हैं? बाद में ये डैमेज कर देते हैं, हमारे पास जो हमारा बोन है, कार्टिलेज है, उसको डैमेज करने का काम करते हैं लाइजोसोमल एंजाइम, और ये इन्फ्लामेटरी सेल रिलीज करते हैं। अगर हमारे पास जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया है बोन के अंदर, हमारे जॉइंट में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इसको समझते हैं लाइसोसोमल एंजाइम को, यहाँ पर समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ, कॉम्प्लेक्स बना, तो यहाँ पर मेडिएटर्स, ये सारे मेडिएटर्स, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो गया। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है एक इन्फ्लामेटरी सेल को रिलीज करते, ये इन्फ्लामेटरी सेल जो मेडिएटर्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो खुद में इन्फ्लामेटरी सेल्स है, ये लाइजोसोमल एंजाइम को सिक्रीट करते हैं। और ये जो लाइजोसोमल एंजाइम है, लाइजोसोमल एंजाइम जब यहाँ पर निकलेगा तो ये बोन और कार्टिलेज को डैमेज करेगा, इनको डैमेज करेगा, तो वहाँ पर जो है इन्फ्लामेशन होगी। तो ये कुछ एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था रूमेटिक अर्थराइटिस का। इसके बाद देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन, इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। सबसे पहले आता है इसके अंदर डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग, इसको नॉन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर भी बोलते हैं। डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स को नॉन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर भी बोलते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है इम्यूनोसप्रेसेंट। अब यहाँ पर आपको पता है कि रूमेटिक अर्थराइटिस जो है वो इम्यून सिस्टम का जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्पॉन्स होना शुरू कर देता है, इम्यून सिस्टम बौखला जब जाता है, तो रूमेटिक अर्थराइटिस होने के चांसेस हुए हैं। अब हम क्या करेंगे कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है तो हम उसी को सप्रेस कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं, थोड़ी समय के लिए इनको शांत कर देते हैं, थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए डिजीज़ को, थोड़ी देर रोकने के लिए डिजीज़ को हम इम्यूनोसप्रेसेंट दे देते हैं, जिसके अंदर एग्जाम्पल है सबसे बेस्ट मिथोट्रिक्सेट। यहाँ पर जो है नॉन स्टेरॉयडल
एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, नसेड्स को भी हम जो है इनिशियली जो रूमेटिक अर्थराइटिस में है फर्स्ट लाइन ड्रग जो बताई गई है वो नसेड्स हैं। हालांकि इसमें जो केडी त्रिपाठी में है, यहाँ पर क्लासिफिकेशन में नहीं दिया गया है, पर थ्योरी में इन्होंने लिखा है कि नसेड्स को जो है फर्स्ट लाइन ड्रग जो चॉइस है वो दिया जाना चाहिए, दिया जाता है। नसेड्स क्यों दिए जाते हैं? आपको पता है कि नसेड्स भी क्या करते हैं, जो हमारे पास इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स है प्रोस्टाग्लैंडिन उसको ब्लॉक करने का काम करते हैं थ्रू कॉक्स। ठीक है, कॉक्स के थ्रू जो है प्रोस्टाग्लैंडिन को हम ब्लॉक करते हैं नसेड्स में। और यहाँ पर आपको पता है कि रूमेटिक अर्थराइटिस में भी प्रोस्टाग्लैंडिन मेडिएटर्स सिक्रेट होता है, रिलीज होता है। हमें यहाँ पर भी जो है प्रोस्टाग्लैंडिन को रोकना होगा ताकि हमारे को इन्फ्लामेशन ना हो। तो थोड़े समय के लिए रिवर्सिबल लॉस जो है वो पेन के लिए हम नसेड्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग भी रूमेटिक अर्थराइटिस में दे सकते हैं, ताकि हम पेन की परसेप्शन को थोड़े समय के लिए कम कर सकें, ताकि हम दर्द को थोड़े समय के लिए, इन्फ्लामेशन को कुछ समय के लिए बिल्कुल नसेड जो है वो जड़ से इसको नहीं मिटा सकते। रूमेटिक अर्थराइटिस में इसको बिल्कुल जड़ से नहीं मिटा सकते, लेकिन थोड़ी देर के लिए एसिक्लोफिनेक या डिक्लोफिनेक पेन किलर्स लेकर के हम थोड़ी देर के लिए गोड्डे की दर्द जो है, जॉइंट की दर्द जो है उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, वो जॉइंट कोई भी जॉइंट हो, नी जॉइंट नहीं, कोई भी जॉइंट हो उसको ठीक कर सकते हैं। सो यहाँ पर नसेड्स भी अगर आपको नसेड्स जो है वो दे सकते हैं रूमेटिक अर्थराइटिस में। इसमें दूसरा है हमारे पास, दूसरी ड्रग है इम्यूनोसप्रेसेंट के अंदर मिथोट्रिक्सेट, अजाथायोप्रिन, साइक्लोस्पोरिन। नेक्स्ट है सल्फासालाजिन, क्लोरक्विन, हाइड्रोक्लोरक्विन। क्लोरक्विन और हाइड्रोक्लोरक्विन ये एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं। नेक्स्ट इज लेफुनोमाइड, गोल्ड सोडियम थायोमेलेट, ओरानोफिन एंड डी पेंसिलामिन। ये तो है हमारे पास डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। इनको याद करने में आप इनको 2-4 बार रिपीट करें, आपको याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। जो ऊपर हमने डिजीज मॉडिफाइंग देखी है उनको नॉन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर भी बोलते हैं। ठीक है, और ये है बायोलॉजिक रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स। इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे पास TN अल्फा और इंटरल्यूकिन 1। TN अल्फा इनहिबिटर जो हमारे पास टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर है, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, उनको इनहिबिट करने के लिए हम जो ड्रग्स लेते हैं वो है हमारे पास एटर्नसेप्ट, इनफ्लिक्सीमैब और एडालीन्यूमैब। इंटरल्यूकिन 1 एंटागोनिस्ट में हमारे पास है अनाकिंड्रा, एंड इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी ले सकते हैं, प्रिडनिसोलोन। तो ये तो इसकी क्लासिफिकेशन है। इसकी क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से हम देखेंगे जब इसका मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करते हैं, रूमेटिक अर्थराइटिस में किस तरह से अपना काम करते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।